नई सरकार के गठन के 2 महीने से ज्यादा गुजर गए, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये साफ नहीं हुआ है। ऐसे में सत्ताधारी दल बीजेपी पर हमलावर है। जेएमएम और कांग्रेस नसीहत दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। कौन होगा बीजेपी विधायक दल का नेता? नाम की घोषणा में देरी पर सियासत। झारखंड में नई सरकार के गठन के 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक बीजेपी विधायक दल के नेता का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में सत्ताधारी दलों को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। जेएमएम ने कहा है कि सीपी सिंह बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक हैं, लेकिन आखिर बीजेपी उन्हें विधायक दल का नेता क्यों नहीं बना रही? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी विधायक अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, तो वो किसी विधायक को नामित कर देंगे। जो मूल रूप से जो भाजपा के थे वो तो अब रहे नहीं कोई। एक ही व्यक्ति है, वो है चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, जो सबसे ज़्यादा समय के भी विधायक हैं। नहीं बना पाते हैं तो हम लोगों को बोले, हम लोग नामित कर देंगे, क्योंकि भाजपा के पास अपने लोग नहीं है। तो फिर हमको यदि कहा जाएगा, अनुरोध किया जाएगा, तो हम लोग नामित कर देंगे। जेएमएम तो सिर्फ नसीहत दे रही है, लेकिन कांग्रेस उससे 2 कदम आगे है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी जल्द विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं करती है, तो कांग्रेस अपने में से किसी विधायक को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देंगे। अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो हम अपने में से किसी एक विधायक को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देंगे, ताकि सदन में प्रतिपक्ष की आवाज गूंजे, जनता की समस्याएं, जनता की मांगे सामने आए सरकार के पास। वैसे तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हम निश्चित रूप से किसी न किसी विधायक के नाम पर हम विचार करेंगे कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए, सरकार से सवाल पूछे। जेएमएम की नसीहत और कांग्रेस की चेतावनी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सीपी सिंह ने कहा है कि बीजेपी खुद में सक्षम है, विधायक दल के नेता चुनने में किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद सक्षम है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व खुद सक्षम है, तो ये विपक्ष वाले को इतना चिंता क्यों हो रही है, मेरे समझ से बाहर है। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, सरकार की चिंता करनी चाहिए, और उन्हें जनादेश मिला है राज्य की सत्ता पर काबिज होकर राज्य की जनता का सेवा करने का, तो सेवा करने का काम करें ना। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि बजट सत्र से पहले विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा, लेकिन सियासत है जो थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा तंज कसते हुए ये कह रही है कि सीपी सिंह सबसे पुराने विधायक हैं, इसीलिए उन्हें विधायक दल का नेता बनाना चाहिए, और अगर बीजेपी ऐसा नहीं कर पा रही है तो हम नाम नामित कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 2 कदम आगे है। कांग्रेस का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, तो हम अपने दल से किसी को नेता प्रतिपक्ष बना देंगे। सियासी घमासान मचा हुआ है। बजट सत्र आने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि बजट सत्र से पहले बीजेपी विधायक अपना नेता चुन लेंगे, लेकिन सियासत पूरी तरह से तेज है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायक दल के नेता को लेकर पलटवार किया है, जहां एक तरफ कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि सीपी सिंह सबसे पुराने विधायक हैं, सबसे ज्यादा टर्म से विधायक हैं, इसीलिए उनका हक बनता है, और अगर बीजेपी उन्हें चुनने में असमर्थ है तो हम नाम नामित कर देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस यह कह रही है कि अगर बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया जा सके, तो हम अपने दल से नेता प्रतिपक्ष बना देंगे। वहीं पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्थ है, हम अपने फैसले लेना जानते हैं।
झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से विधायक दल का नेता नहीं चुने जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ताधारी दल और सहयोगी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन झारखंड में यह अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है। इस पर बीजेपी नेता का कहना है कि संसद की कार्यवाही चल रही थी, बीजेपी के पार्टी स्तर के अपने कई कार्यक्रम थे, अब केंद्रीय नेतृत्व तो इस पर निर्णय लेगा, दूसरे को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल के मीटिंग में और केंद्रीय नेतृत्व के पर्यवेक्षक आएंगे और उसमें ये सब तय हो जाएगा। नहीं, ये तो विपक्ष का ऐसा उलाहना है। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़े लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के रूप में जानी जाती है। यहाँ योग्य से योग्यतम कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष भी अब समय आ गया है, उचित समय पर समय और परिस्थिति के हिसाब से वो नाम भी आ जाएगा। विपक्ष इसकी चिंता कुछ ज़्यादा कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। देखिए, बजट सेशन आने वाला है और आपको नेता प्रतिपक्ष का चेहरा जल्दी दिखाई दे देगा। इतना है कि थोड़ा विलम्ब हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रम चल रहे थे, संगठन महापर्व का कार्यक्रम चल रहा था, सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा था, संगठन का चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है और दिल्ली के चुनाव में भी लोग व्यस्त थे। तो कहीं ना कहीं सभी जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसके कारण से थोड़ा विलंब हुई। लेकिन इतना है, इतने जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से कहना चाहेंगे कि बजट सेशन से पहले राज्य की जनता को नेता प्रतिपक्ष का चेहरा दिख जाएगा कि वो चेहरा कौन होगा। लेकिन जो वो चेहरा होगा वो 5 साल इस हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन सरकार के मुद्दों को लेकर और राज्य के जन सरोकार को लेकर वो विपक्ष के भूमिका, सशक्त विपक्ष की भूमिका में आवाज मुखर करके। सदन को अब तक नेता प्रतिपक्ष न मिलने के सवाल पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी को सद्बुद्धि की जरूरत है। बीजेपी को अपनों से ज्यादा बोरो प्लेयर पर भरोसा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अब तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रही है। मंत्री ने कहा कि हाउस के अंदर विपक्ष मजबूत दिखे, सदन के नेता के साथ साथ हाउस में विपक्ष का नेता भी रहे तो सदन मजबूत दिखता है। ये सुनते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी ने और क्या कुछ कहा है। नेता प्रतिपक्ष दे देना चाहिए, नहीं दिए तो भी ठीक है, हमें क्या उनसे, हमें क्या लेना देना उनका। लेकिन जब सदन होता है तो सदन का एक गरिमा होता है। अगर मुख्यमंत्री जी हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी होना चाहिए, ताकि हम ये चाहते हैं कि समाज का आईना है विपक्ष। अगर हम सही करेंगे या गलत करेंगे तो हमारा आलोचना करेगा और हम लोग आलोचनाओं से। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त झारखंड के सियासी गलियारों में बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा। और सिर्फ सवाल नहीं है, सत्ताधारी दल अब इस पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर तंज कसते भी नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर असमर्थ है तो हम नाम नामित कर देंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देख लें, कांग्रेस 2 कदम आगे। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना नेता चुनने में असमर्थ है तो हम अपने दल से किसी को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर देंगे। बिल्कुल, देखिए, आयुष विधायक दल नेता नहीं चुनाने पर सवाल भले ही खड़े हो रहे हों, लेकिन दूसरी ओर देखिए प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी यह कह रही है कि जो संगठनात्मक कार्य हो रहे थे, यानी कि संगठन पर्व चल रहा था, संगठन पर्व का हवाला दे रहे थे, वही बजट सत्र चल रहा था दिल्ली में, उसमें नेताजी व्यस्त थे। तो ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फ्री हुए हैं और ऐसे में उनकी टीम जो है कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। प्रदेश नेतृत्व 3 नामों को सेलेक्ट करके वहां पर भेजेंगे या फिर वहां से पर्यवेक्षक जो है, पर्यवेक्षक को भेजा जाएगा, उनके साथ बैठक होगी और एक नाम पर मुहर लग जाएगा। लेकिन आखिर इतने नेताओं में से विधायक दल नेता कौन होगा, क्योंकि दिग्गज नेताओं की भी वहां पर भरमार है। और ऐसे में देखिए संगठन पर्व चल रहे हैं, आगामी दिनों में प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना है, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि जो 21 विधायक चुन करके सदन में गए हैं, यानी कि जो बीजेपी के विधायक हैं, खास करके जो ट्राइबल फेस की बात करें, यानी कि ट्राइबल फेस में बाबूलाल मरांडी हैं, चंपई सोरेन है, तो क्या ट्राइबल
जो फेस है वो होंगे, या फिर ओबीसी वर्ग से होंगे, या फिर कोई महिला इस होंगी। तो ऐसे में सवाल और कयास कई लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर सत्ता पक्ष की बात करें या सत्ता में सहयोगी दलों की बात करें, तो वो यह सवाल उठा रही हैं। और सवाल इसलिए भी क्योंकि कई आयोग के जो पद हैं वो भी खाली हैं, और कई में तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका काफी अहम हो जाती है। तो ऐसे में उन आयोग के पद को भरने के लिए भी जरूरत होती है। देखिए, अब उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर तय कर लिया जाएगा, क्योंकि बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने हैं। तो 24 फरवरी से पहले कौन विधायक दल नेता होगा, इस संशय से पर्दा उठ जाएगा और जल्द ही इसका भी चयन कर लिया जाएगा। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन से 21 में से कौन सा ऐसा नाम प्रमुख होता है, कौन सा ऐसा नाम अहम होता है जिस पर मुहर लगती है। जी आयुष। बिल्कुल, अब तो बजट सत्र से पहले ही पता चल पाएगा कि आखिरकार बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा। कयास कई लग रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना नेता किसे चुनते हैं। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।